वेलकम टू आईटी सॉल्यूशन। मैं दीपक शर्मा। आज का हमारा विषय है वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का टॉपिक सरल मशीन, और इसके एमसीक्यू भी हम करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। और यह सरल मशीन का पार्ट 1 है। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे पार्ट 2। और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चर्चा करते हैं कि मशीन क्या है, एक सरल मशीन क्या है। मशीन वह प्रबंधन है जिसका उपयोग करके हम कम बल लगा के अधिक कार्य या अधिक भार को उठाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक सरल मशीन कहते हैं। या जिसकी सहायता से हम अधिक कार्य किया जा सकता है, कम बल लगा के अधिक कार्य करें तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल मशीन कहेंगे, उस तकनीक का उपयोग करके। आज के वर्तमान युग में हम मशीनों से घिरे हुए हैं, जैसे कि कुएं से पानी खींचना। तो पुली एक सरल मशीन है जिसकी सहायता से हम कुएं से सरलता से पानी खींच लेते हैं। और टायर बदलते समय जैक जो गाड़ी को उठाता है तो जैक का काम करते हैं। तो ये हमारी एक प्रकार की सरल मशीन है जो भारी गाड़ी को कम बल लगा के हम यहाँ से इस मशीन की सहायता से, इस युक्ति की, यंत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको उठा देते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि जब हम किसी कुएं में से भरी हुई बाल्टी को सीधे रस्सी की सहायता से खींचते हैं तो जितना काम हमको यहाँ करना पड़ता है उससे कम वर्क में पुली लगा के हम उसी बाल्टी को, उतने ही पानी को खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधे जब रस्सी से खींचते हैं तो वर्क अधिक करना पड़ता है, अधिक बल लगाना पड़ता है। और जब पुली की सहायता से वर्क करते हैं तो वहां पे आपको कार्य या वर्क जो बल है, जो प्रयास है, वो आपको कम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि प्रयास क्या है। तो प्रयास है बेटा, मशीन पर लगाए गए बल को हम प्रयास कहते हैं। मशीन पे जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रयास। जिस बल के द्वारा किसी भार को उठाया जाए, तो जो बल आप लगा रहे हो, जिसकी सहायता से आपको कार्य करना है, वो आपका प्रयास हो गया। इसके विपरीत भार। अब भार क्या है, मशीन के द्वारा जिस बल को उठाया जाता है या नियंत्रित किया जाता है वो हमारा भार कहलाता है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं और प्रयास को P से। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे एक कुआं दर्शाया है और इसके ऊपर एक मशीन है, मतलब एक सरल मशीन पुली लगाई है। और यहाँ डोरी की सहायता से यहाँ पे एक रस्सी लगाई है और सीधी एक बाल्टी को बांध लिया गया है। और बाल्टी जो है वो W है। W मतलब भार, जिसे हमको उठाना है। और यहाँ पर हम प्रयास P लगाएंगे तो ये हमारा प्रयास है। जो बल लगाते हैं भार को उठाने में उसे प्रयास बोलते हैं। जब हम बल लगाते हैं तो भार क्या होता है, ऊपर की ओर आता है। यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ क्या होता है, भार तथा प्रयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। अब यहाँ पर एक पुली दर्शाई गई है और ये एक पेट को हमको उठाना है और उसके लिए P प्रयास यहाँ पर लगाएंगे। तो जो भार है और प्रयास P, जिस शक्ति से हम इसे उठाएंगे, इन दोनों के अनुपात को हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो यांत्रिक लाभ का मान 1 से अधिक होना चाहिए। अगर 1 से कम यदि किसी मशीन का यांत्रिक लाभ आ रहा है तो वो यांत्रिक लाभ नहीं है, वो यांत्रिक हानि है। कहने की बात है, जो भार है, भार का मान हमेशा अधिक होना चाहिए। और जो प्रयास है, प्रयास हमारा कम बल लगेगा। कम बल लगा के अधिक भार को उठाया जाए उसे हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। वेगानुपात। अब वेगानुपात क्या होता है, वेगानुपात का अर्थ है कि आपके प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को हम वेगानुपात कहते हैं। ये फॉर्मूला हमें हमेशा काम आता है कि प्रयास द्वारा, यहाँ पे प्रयास द्वारा कैपिटल D माना है और भार द्वारा स्मॉल d माना है। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी, ये जो दूरी है, इन दोनों दूरी के अनुपात को हम वेगानुपात कहते हैं। मान लो ये एक
सीजर दर्शाई गई है, यह उत्तोलक का प्रथम वर्ग का उत्तोलक की श्रेणी में आता है। अब यहाँ पे हम जब प्रयास लगाते हैं तो जितनी दूरी तय करेगा और जिस दूरी तय करने पर जितना कपड़ा है, कागज है, जिसको वो जितना काटेगा उसे हम कहेंगे भार द्वारा चली गई दूरी, और यहाँ पे जितना प्रयास लग रहा है उसे हम कहेंगे प्रयास द्वारा चली गई दूरी। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वेगानुपात कहते हैं। दक्षता क्या होती है? आउटपुट और इनपुट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। हमेशा याद रखना, किसी भी मशीन है, किसी का भी दक्षता पूछता है तो आउटपुट और इनपुट के अनुपात को हम क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। मशीन की दक्षता के लिए इनपुट, अब इनपुट क्या है यहाँ पे, प्रयास द्वारा किया गया कार्य। प्रयास द्वारा किया गया कार्य वो हमारा क्या है, मशीन का इनपुट है। और आउटपुट है लाभकारी कार्य, मतलब भार को उठाने में जो काम किया है वो हमारा आउटपुट है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी। अब बल क्या है, प्रयास द्वारा किया गया कार्य में P प्रयास मतलब बल है, और दूरी कितनी लगी, कैपिटल D, तो इनपुट हो गया P इंटू D। आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट में भार को उठाने में, तो भार क्या था, बल क्या था, W, और उसके साथ में जो दूरी तय की वो कितनी की, D। तो आउटपुट कितना हो गया, W इंटू D। जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आउटपुट अपॉन इनपुट, यहाँ पे दक्षता बराबर हो गया आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100%। तो यहाँ जब कैलकुलेशन करेंगे तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, मशीन की दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ और वेगानुपात। यांत्रिक लाभ और वेगानुपात के अनुपात को मशीन की दक्षता कहते हैं। यदि मशीन की दक्षता, अगर कोई मशीन आदर्श मशीन है तो उसकी जो दक्षता होगी वो 100% होगी, उसमें कोई लॉस नहीं होगा। जब लॉस नहीं होगा तो हमारा जो फॉर्मूला बन के निकल के आएगा वो निकल के आएगा यांत्रिक लाभ और वेगानुपात एक दूसरे के इक्वल होंगे। W अपॉन P इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। एक साधारण मशीन का वेगानुपात 20 है और 25 केजी के प्रयास से 400 केजी का वजन उठाया जाता है। यांत्रिक लाभ और दक्षता की गणना कीजिए। अब प्रश्न बोल रहा है कि वेगानुपात है वो 20 है, तो वेगानुपात VR हो गया हमारा 20। 25 केजी का प्रयास, तो P का मान 25 केजी और भार है वो 400 केजी आ गया। यांत्रिक लाभ और दक्षता निकालनी है, तो यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला हमने बताया ही था आपको कि भार और प्रयास के अनुपात को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो भार 400 हो गया और प्रयास 25, तो यहाँ पे यांत्रिक लाभ हमारा 16 निकल के आ गया। अब यांत्रिक लाभ निकल के आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, दक्षता निकालना है। तो दक्षता का फॉर्मूला क्या है, यांत्रिक लाभ और वेगानुपात के अनुपात को हम दक्षता कहते हैं। तो यांत्रिक लाभ हमारा 16 और वेगानुपात हमारा आ गया 20, तो जो दक्षता निकल के आया वो निकल के आ गया कैलकुलेशन करके 80%। एक और प्रश्न है उसे देखते हैं, इसी जैसा है। 5 के वेगानुपात वाली, मतलब वेगानुपात यहाँ पे कितना दिया है, 5 दिया है, तो वेगानुपात लिख लो 5। साधारण मशीन के प्रयोग द्वारा 1000 किलोग्राम का लोड उठाया जाता है। तो लोड कितना उठा रहे हो, 1000 किलोग्राम का। तो यहाँ पे जो W हो गया वो कितना हो गया, 1000 केजी। और प्रयास कितना लगा रहे हो आप, प्रयास लगा रहे हो 300 केजी, तो प्रयास लगा दिया 300 केजी। अब बोल रहा है वो मशीन की दक्षता कितनी है। मशीन का दक्षता निकालने के लिए आपको सबसे पहले MA निकालना होगा, क्योंकि VR दिया है। MA क्या है, यांत्रिक लाभ। तो यांत्रिक लाभ बराबर W अपॉन P। तो W का मान 1000 है और P का मान कितना है, 300 है। तो जब यहाँ भाग देंगे तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गया हमारा 3.33। ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। अब दक्षता निकालना है तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो आ गया। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 100%। तो इसकी जो दक्षता निकल के आएगी वो कैलकुलेशन करके 66.66% इसकी दक्षता आ गई। और सरल मशीन मुख्यतः 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक पुली और घिरनी। अब पुली क्या होती है, पुली होती है एक गोलाकार होती है और उसके चारों तरफ जो पर्दी होती है, पर्दी के चारों ओर एक खांचा बना होता है, इसे कहते हैं पुली।
जो आपने कुएं वगैरह में देखी होगी, और जो बाहर उठाने के लिए या बाल्टी उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लीवर, लीवर यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है या प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, ये लीवर है। आनत समतल मतलब कोई वस्तु किसी झुकी हुई या किसी कोण पर रखी हुई है और उसको किसी बल द्वारा आगे को सरकाया जाता है या उठाया जाता है, तो वो क्या होगा, हमारा आनत बल होगा, आनत समतल। पहिया या धुरी, पहिया धुरी मतलब साइकिल का जो एक्सल है, पहिया है, वो एक मशीन है। स्क्रू जैक, जैसा कि आपको चित्र के माध्यम से बताया, तो गाड़ी को उठाते हैं तो स्क्रू जैक वगैरह ये सारी क्या है, मशीन है। बेज भी एक प्रकार की सरल मशीन है। पुलियां, अब पुलियों के बारे में जानते हैं। पुलियां क्या है, या स्टील या लकड़ी की बनी गोलाकार डिस्क के आकार की बनी होती है। क्या की होती है, एक तो या तो स्टील की होगी या कोई गोलाकार बनी होती है, और यह या तो स्टील की या लकड़ी की बनी होती है। और इसकी परिधि पर एक खांचा बना हुआ होता है जिसके चारों ओर रस्सी या तार डोरी लगा के डोरी घूमती है तो घिरनी भी घूमती है। स्थिर घिरनियां, अब घिरनियां कितने प्रकार की हैं, स्थिर घिरनी है, चल घिरनी है, डिफरेंशियल घिरनियां हैं। तो ये सारी घिरनियों के बारे में समझते हैं। अब स्थिर घिरनी क्या है, जैसे कि ये कोई भार लटका हुआ है, किसी एक कोने पर रस्सी के एक सिरे पर भार लटका होता है और दूसरे सिरे से आप उस प्रयास लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर घिरनी कहते हैं। यहाँ पे जो वेगानुपात का मान है वो 1 होता है, क्योंकि भार द्वारा चली गई दूरी और प्रयास द्वारा चली गई दूरी कैसी होती है, बराबर होती है। और इसकी जो दक्षता थी, दक्षता कितनी निकल के आती है, W/P, क्योंकि यहाँ पे D और D दोनों D के मान क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि L की जो दूरी है, भार द्वारा चली गई दूरी और प्रयास द्वारा चली गई दूरी समान है, इसलिए इसकी दक्षता हमारी यांत्रिक लाभ के बराबर होती है, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर इसकी हमारी दक्षता होती है। चल गिरनी, अब चल गिरनी क्या होती है, इसमें एक डोरी का एक सिरा किसी हुक के माध्यम से या हुक पर क्या होता है, स्थिर लगा होता है, बंधा होता है। यहाँ पे हुक पे एक सिरा बंधा हुआ है तथा प्रयास दूसरे सिरे पर होता है। दूसरे सिरे पर क्या हो रहा है, प्रयास हो रहा है। और एक चल गिरनी होती है जिसके साथ भार लटका होता है। यह गिरनी कैसी है, चल गिरनी, ये ऊपर नीचे जा रही है तो चल है, ये स्थिर गिरनी है। तो यह गिरनी ऊपर नीचे जाएगी, भार को उठाते हैं तो ये ऊपर की ओर जाता है, इसलिए हम कौन सी गिरनी कहते हैं, चल गिरनी कहते हैं। और यहाँ पे जो यांत्रिक लाभ होता है वो कम से कम W होता है, मतलब जो यांत्रिक लाभ है वो 2 होता है। इस तरीके के प्रश्न आएगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे। एक समांतर डोरियों की एकल चल गिरनी में उस शक्ति की गणना करो जो 100 किलोग्राम के भार को उठा सके। घिरनी का भार 8 किलोग्राम है। तो अब ये क्या है, एक जो क्वेश्चन है वो चल गिरनी वाला प्रश्न है। तो चल गिरनी का प्रश्न है तो उसे लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। भार दिया है, वो दिया है 100 किलोग्राम और घिरनी का भार दिया है वो 8 किलोग्राम है। तो टोटल जो भार होगा वो हमारा निकल के आया 108 किलोग्राम। तो जो भार है, जो वेट है जिसको उठाना है वो कितना हो गया, 108 किलोग्राम है। अब प्रयास हमको निकालना है, प्रयास दिया नहीं है। तो यांत्रिक लाभ का मान चल घिरनी में हमने बताया था कि 2 यांत्रिक लाभ का मान होता है। तो यांत्रिक लाभ का मान हो गया 2, तो 108 यहाँ पे भार हो गया, P का मान दिया नहीं है तो P बराबर यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 54 किलोग्राम यहाँ पे P का मान, प्रयास का मान आता है। डिफरेंशियल गिरनी, अब डिफरेंशियल गिरनी क्या होता है, इसमें 2 गिरनियां होती हैं जैसा कि चित्र के माध्यम से दर्शाया गया। अब गिरनी A की त्रिज्या कैपिटल R, गिरनी B की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। इनपुट जैसा कि मैंने आपको बताया था, बल गुणा दूरी। दूरी कितनी तय करेगा, उसकी पूरी परिधि के बराबर दूरी तय करेगी रस्सी। तो आउटपुट बराबर W इंटू पाई R माइनस R। अब जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है कैलकुलेशन के बाद वो ये आता है, यांत्रिक लाभ बराबर W/P इक्वल टू 2 कैपिटल R अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। हमको ये C से मतलब है, यही याद करना है।
जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इससे हमारे सॉल्व हो जाएंगे। आओ प्रश्न देखते हैं। एक 200 किलोग्राम के लोड को डिफरेंशियल गिरनी के द्वारा उठाया जाएगा जिसका कैपिटल आर बराबर 30 सेंटीमीटर और स्मॉल आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? अब यांत्रिक लाभ होता है W अपॉन P, W मतलब भार अपॉन P। अब देखते हैं क्या क्या दिया है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सबसे पहले लिख लो क्या क्या दिया है। तो R बराबर 30 सेंटीमीटर, स्मॉल r बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। यांत्रिक लाभ बराबर होता है 2R अपॉन R माइनस R। तो यांत्रिक लाभ निकालना है तो 200 किलोग्राम का तो कोई काम है नहीं यहाँ पे, तो कैपिटल R मतलब 30 का वैल्यू रख दो और R माइनस R का वैल्यू रख लो। जब हमने ये वैल्यू रखा तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 12। अब यहाँ हम 12 को टिक कर देंगे। लीवर, अब लीवर क्या होता है, लीवर को समझते हैं। यह एक छड़ होती है जो कि सीधी या मुड़ी हुई हो सकती है। यह किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है और इस स्थिर बिंदु को हम क्या कहते हैं? आलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आलंब। जैसे कि यहाँ एक छड़ दिखाई गई है और यह एक स्थिर बिंदु है जिसे हम आलंब कहते हैं, ठीक है। और जब हम यहाँ पर एक भार रखते हैं तो ये क्या होता है, झुक जाता है और यहाँ से प्रयास देते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के मतलब 3 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है, तो तीनों प्रकार के अलग अलग टाइप्स के पढ़ लेते हैं। तो पहले वर्ग, जो प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, प्रथम वर्ग का जो लीवर है वो कैसा होता है? इस वर्ग के लीवर में आलंब के एक ओर प्रयास और दूसरी ओर क्या होता है? भार होता है। जैसे कि जी हमारा F है, F फलक्रम मतलब आलंब हो गया और आलंब जो है उसके एक ओर प्रयास और दूसरी ओर क्या होता है? भार होता है। तो इसे हम कौन सा? प्रथम वर्ग का उत्तोलक कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत हमारा तुला, कैंची, प्लास, बच्चों के झूलने वाला तख्ता, ये सब क्या होते हैं? किसके अंतर्गत आता है? फलक्रम मतलब आपका जो लीवर है, जो फर्स्ट लीवर के ऑर्डर में आता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर। यांत्रिक लाभ भुजा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? भुजा पर। जैसी भुजा होगी मतलब जितनी लंबी भुजा होगी उस पर आपको निर्भर यांत्रिक लाभ करता है, क्योंकि इसका यांत्रिक लाभ बराबर होता है W अपॉन P इक्वल टू कैपिटल D। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। अब द्वितीय वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं? जैसा कि चित्र में देखेंगे, इसमें आलंब के एक ओर भार और प्रयास दोनों ही वन साइड होते हैं। भार आलंब के पास में होता है तथा प्रयास आलंब से दूर होता है। इस प्रकार के उत्तोलक में जो यांत्रिक लाभ होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है। इसमें कौन कौन आते हैं? सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में आता है। जैसे कि तृतीय वर्ग का उत्तोलक, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में भी आपका जो आलंब है, आलंब के एक ओर भार और प्रयास होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रयास है वो आपके आलंब के पास में होता है। तो इस अनुसार इसका जो यांत्रिक लाभ होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। उदाहरण के लिए जैसे चिमटा, हल आदि इस वर्ग के श्रेणी में आते हैं। उत्तोलक को लीवर कहते हैं। प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को कहते हैं। अब क्या कहते हैं? प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को हमने पढ़ा था वेगानुपात। तो इसका आंसर क्या हो गया? वेगानुपात कहते हैं। यांत्रिक लाभ और वेगानुपात के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर था वो क्या था? हमने क्या पढ़ा था? यांत्रिक लाभ मतलब MA अपॉन VR इक्वल टू क्या था? मशीन की दक्षता। तो इसका सी आंसर हो गया, मशीन की दक्षता। उत्तोलक खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है।
उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? घूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर बी हो गया। तृतीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होगा? हमने समझाया था तृतीय वर्ग का उत्तोलक क्या होता है, पहले तो इसे समझ लेते हैं। तो तृतीय वर्ग का उत्तोलक में जो फलक्रम है, जो आपका आलम्ब है, उसके एक ओर भार और प्रयास होते हैं। तो जब भार और प्रयास एक ओर होते हैं और आपका जो प्रयास है वो किसके पास में रहता है? आलम्ब के पास। और जो हमारा यांत्रिक लाभ बराबर होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी। जब भार द्वारा चली गई दूरी अधिक होगी और प्रयास द्वारा चली गई दूरी कम होगी, तो यहाँ पे तृतीय वर्ग का जो उत्तोलक है उसका यांत्रिक लाभ होगा वो हमेशा एक से कम होगा। इससे विपरीत जब द्वितीय वर्ग का उत्तोलक की बात की जाए तो इसका यांत्रिक लाभ हमेशा एक से ज्यादा होता है। नींबू का रस निकालने का यंत्र किस ऑर्डर में आता है? तो हमने क्या बताया था आपको? द्वितीय वर्ग, द्वितीय लीवर। निम्न में से कौन सा उदाहरण द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है? कैंची तो प्रथम वर्ग का हो गया, सरौता जरूर द्वितीय वर्ग का है और जो चिमटा है वो तृतीय वर्ग का है। कूड़ा ढोने वाली गाड़ी किस लीवर का उदाहरण है? तो ये भी हमारा द्वितीय लीवर का उदाहरण है। स्थिर घिरनी में यांत्रिक लाभ, स्थिर घिरनी होती है तो उसमें यांत्रिक लाभ क्या होता है? हमेशा कितना होता है? एक होता है। एक लिफ्टिंग मशीन का वेगानुपात कितना है? 16 है। यह 60 किलोग्राम भार को 11.5 किलोग्राम बल लगाकर उठाती है। मशीन की दक्षता ज्ञात करो। तो वेगानुपात दिया हुआ है तो वेगानुपात लिख लो, उसके बाद भार लिख लो, फिर उसके बाद क्या दिया है? प्रयास दिया है, प्रयास लिख लिया। अब निकालना क्या है? दक्षता। दक्षता बराबर होता है ma/vr। ma कितना निकलेगा? w/p। तो ma अपना w/p आया, तो w/p कितना निकल के आया? अपना फॉर्मूला से 5.21 अपना निकल के आया। और यहाँ पे हमने दक्षता का फॉर्मूले में रखा, ma का मान और vr का मान रखेंगे तो यहाँ पे जो दक्षता निकल के आएगी वो आएगी 32.60 कैलकुलेशन के बाद। तो इसका आंसर क्या हो गया? 32.60। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें और इसे अपने साथियों के साथ शेयर भी करें।